नमस्कार, आप देख रहे हैं उक्ता बिहार। उक्ता बिहार की टीम पहुंची बरगनिया प्रखंड के अक्ता पश्चिमी में चकवा। आइए बात करते हैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी, उनका परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के तमाम जनता मालिकों को अस्सलाम वालेकुम और आदाब, नमस्कार। मेरा नाम जकी अहमद खां उर्फ मिंटू खां है। मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह फूल छाप है। मुखिया पद ही क्यों चुने, और भी अन्य पद था? इससे पहले मेरी माँ मुखिया थी। दूसरी बात, मैं जनता का सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मुखिया पद एक ऐसा पद है जो जनता के सेवा के लिए, उनके काम के लिए अच्छा पद है, इसलिए मैंने इसको पसंद किया। और पूर्व में भी मेरे घर में मुखिया थे, मेरी माँ मुखिया थी, इसलिए मैंने मुखिया का पद चुना। आप जैसे बता रहे कि आपकी माँ मुखिया थी, तो आप भी मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं। तो एक चीज़ बताइए कि आपको अपनी माँ से मतलब राजनीति के मामले में क्या सीख मिला? मेरी माँ एक बुद्धिजीवी, मिलनसार, व्यवहारिक महिला थी, जो ये तमाम जनता जानती है, पूरा जनता जानती है इस बात को। मेरी माँ दुख सुख, किसी भी गरीब हो अमीर हो, उसके साथ सदा जुड़ी रही। और मेरी माँ ने यही सीख दिया कि सब लोगों के साथ जुड़े रहो, है ना, व्यवहार अपना अच्छा रखो, सामान्य व्यवहार, सामान्य वातावरण, सामान्य विचार ही मनुष्य का, इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। व्यवहार रखोगे, व्यवहारिक बनोगे, समाज तुम्हारे साथ अपने आप आएगा। क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हम देखिए, पहले मैं बाहर रहा करता था, 5 साल पहले आया, 6-7 साल पहले आया। अगली बार इलेक्शन लड़ा, 78 वोट से मैं लूज किया। सारे कैंडिडेट जो भी आए, लड़े, हारे, जीते, वो पंचायत छोड़ दिए। मगर मैं 5 साल लगातार पंचायत में कार्यरत रहा, लोगों की सेवा करता रहा, लोगों के साथ रहा, लोगों के दुख सुख में रहा। चाहे किसी तरह की आपदा आई, मैं कंधे से कंधे मिलाकर इस पंचायत के जनता के साथ में चला। बाकी कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नजर नहीं आया। हारने के बाद कोई दिल्ली पकड़ लिया, कोई बम्बे पकड़ लिया, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया। आज सारे लोग आके फिर खड़े हुए हैं, बस जनता उनको नकार रही है, समझे कि नहीं। और मेरे आज बढ़त या मेरे जनता का साथ होने का कारण है कि मैंने 5 साल उनकी सेवा किया है। हर तरह का, बाढ़ में हो या किसी तरह का आपदा में हो, कोरोना काल में मैंने सबसे फर्स्ट इस पंचायत को मार्क्स अगर किसी ने दिया है तो मिंटू खान ने दिया था। हमने जहां तक हो सका हर गांव, हर मोहल्ले, हर लोगों तक मास्क पहुंचाने का काम किया, सैनिटाइज कराने का काम किया। जब लोग बाहर से आ रहे थे, क्वारंटाइन किया गया, मैंने मच्छरदानी देने का काम किया, बाल्टीन, जग, साबुन और मच्छर धूप देने का काम किया, पंखा लगवाने का काम किया। और सारे काम को मैंने किया जो इस पंचायत की जनता इस बात को जानती है, समझती है। खाना देने का काम किया, बिस्कुट देने का काम किया, जैसा जिसने कहा वैसे जनरेटर लगवाने तक का काम किया। क्वारंटाइन के समय, जी, मैंने क्वारंटाइन के समय भी सारा काम किया है। और कोई भी प्रतिनिधि ताकने के लिए तैयार नहीं था किसी प्रजा पे। मैंने तो बाल्टीन, जग, साबुन, यहाँ तक दवा तक लोगों को मुहैया कराया। आप जाके पूछ सकते हैं, एक यहाँ पे छोटे मोटे डॉक्टर है, अजहर हुसैन नाम है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब को उधार नहीं दूंगा दवा। मैंने उसको पैसा का मुहैया कराया, कहा कि तुमको पैसा जो भी लगे मुझसे लो, मैं किसी भी गरीब का इलाज रुकना नहीं चाहिए, किसी भी गरीब का इलाज रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी इलाज की वजह से कोई गरीब मरे। मैंने यहाँ तक किया, यहाँ चावल बंटवाया, कद्दू बंटवाया, हमारे अपने खेत में बहुत सारा कद्दू होता है, कद्दू भी बंटवाया। क्वारंटाइन के समय लोगों को घर घर तक कद्दू पहुंचाया, समझे। जहां तक हमने सारी बात
जो भी मेरे पास आया मुझे कहा कि मुझे ये परेशानी है, मैंने हर संभव प्रयास किया और हर संभव उनका सेवा किया। हर समय दिन हो रात हो, मैं कहाँ कहाँ जा कर लोगों को क्वारंटाइन में देखता था, अरे खाना कोई खाया कि नहीं खाया, भूखा तो नहीं है किसी के घर। उस वक्त कोई भी सरकार कोई भी काम नहीं करती, घर से लोग को खाना होता था कभी कभी कि किसी के घर से आया ही नहीं, डरे भी नहीं जाता था लोग। तो उस वक्त मैं अपने जान की बाजी लगा के क्वारंटाइन में घुस के लोग को खाना खिलाने का काम किया। जो नहीं खाया अपने घर से बनवा के खिलाया, आलू का आलू की भुजिया रोटी ही खिलाया, मैं खिलाया जरूर। बात कर पंचायत के स्वास्थ्य के लेके, क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है? हमारे पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक पता नहीं सरकार के खाता में चलता है वही अख्ता बाजार पर, कभी उसमें न कोई नर्स न कंपाउंडर न डॉक्टर आया, हम लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा। वो काम प्रतिनिधि का था खोजना, मगर अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें जमीन हमने दिया है, समझे। और ये 2-4 दिन में उसका शिलान्यास होगा, काम शुरू होगा, बहुत अच्छे तरीके से बनने जा रहा है। जिसको मैं जिस तरह से हो, आपको शायद फोटो दिखाता, मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिला था जाके, मेरे पास फोटो भी है, सब कुछ है, समझे। वहाँ जाके मंगल पांडे जी से तो उन्होंने कहा था, तब कहा है तो कुछ पैरवी भी हुआ, तब वो आया है। अभी सब जगह आ गया था, हमारे यहाँ नहीं आया था, आ गया है। उसके अलावा मैं पटना अपने निजी काम के लिए जाता था, तो मैं इंटर के लिए भी, इंटर यहाँ आया है कॉलेज, जो वो भी बनेगा, समझे। कुछ जमीन का अभाव था जिसका व्यवस्था हुआ है, होने के बाद वो भी काम शुरू होगा। इंटर कॉलेज बनने जा रहा है, +2 बनने जा रहा है। अब बहुत अच्छी बिल्डिंग बनने जा रही है और बहुत अच्छा काम होगा, समझ नहीं। उसके अलावा मैंने हर समय पूरा फोकस दिया शिक्षा पर। मेरी माँ भी थी मुखिया, एक पंचायत में 5 साल में हम 3 स्कूल लाए, 3 स्कूल आया। मैं 15 साल मुखिया रहा, एक स्कूल आया भी नहीं। आया क्या, उनके गांव का स्कूल हमारे गांव में आके मर जाओगे, क्या करेंगे। देखिए, विकास का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली। लोग कहता है कि विकास का मतलब इंदिरा आवास तो तुम्हारा हक है, वो गवर्नमेंट को देना है। वृद्धा पेंशन तो तुम्हारा हक है, उसको देना है। राशन तुम्हारा हक है, उसको देना है गवर्नमेंट को। मगर ऐसे बुनियादी चीज, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ये सारे काम पे मेरी पूरी तरह से निगाह रहेगी। और इंशाअल्लाह मैं जीता, जनता का सहयोग मिला, मैं जीता, तो सबसे बड़ा फोकस नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोड पे होगा। अभी जो आप बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास, तो ये जो प्रधानमंत्री आवास है, बहुत से ऐसे पंचायतों में देखा गया है कि जनता से 20,000 30,000 रुपये ऐसे करके घूस लेकर उसको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है। तो क्या आपके पंचायत में भी ऐसा पाया गया? देखिए, ऐसा बहुत सारा पाया गया, मगर मैंने कहा कि चलो कंप्लेन करो, क्यों ऐसा हुआ। कोई तैयार नहीं होता कंप्लेन करने के लिए, तो मुझे तो इंदिरा आवास मिला नहीं कि मैं जाके कंप्लेन कर दूं। अगर जनता का सहयोग होगा, लिया गया है। और मैं अपनी बात कहता हूं, अल्लाह ताला अगर हमको कामयाब बनाता है, जीतता हूं, तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि जनता पूछे प्रतिनिधि से कि किस बात का पैसा ले रहे हो भाई, किस बात का पैसा ले रहे हो, बताओ। रसीद अगर देते हो तो दो, मैं 20 की जगह पर 30 दूंगा, मगर मुझे सरकारी रसीद चाहिए। सवाल जनता करे, इस पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं ही मुखिया क्यों ना बनूं, मुझसे सवाल करे ना कि क्यों आप पैसा ले रहे हैं भाई, क्या पैसा ले रहे हैं। तो जनता को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। आप जनता मालिक जागरूक होइएगा, हम लोग का सहयोग आपके साथ है। और सबसे पहले बिचौलिया जो होता है ना, इसमें वो काम करता है। मुखिया करने पहुंचे, चाहे फलाने करने पहुंचे, ढेकाने करने पहुंचे, या मेंबर लेता है, मेंबर के यहाँ पहुंचे, उससे भी मतलब नहीं। आप क्यों देते, आपका वो हक, आप डायरेक्ट सवाल कीजिए, आपका कोई बिगाड़ नहीं लेगा। जनता को मैं कह रहा हूं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सवाल करने का हक जनता को है। जनता, प्रजातंत्र में जनता मालिक है,
प्रतिनिधि मालिक नहीं है। प्रतिनिधि जो है वो जनता का सेवक हो, मालिक न बने प्रतिनिधि। रियली में जनता जो है वो मालिक है, प्रतिनिधि का सेवक प्रतिनिधि है। मगर इस बात का की जागरूकता जनता में आनी चाहिए। जनता को चाहिए कि जागरूक हो, अपना सवाल धरले से धरे, डरे नहीं, किसी से पीछे ना हटे, सवाल करे मैं किस बात का पैसा दूं, ये मेरा हक है, मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट मेरी है, जनता की गवर्नमेंट है, जनता का सेवक, वो चाहे एक मुखिया हो या विधायक हो या एमपी हो या प्रधानमंत्री हो, ये जनता का सेवक है। हमारे वोट से वो जीत के जाते हैं, चाहे मैं भी जीतूंगा तो आपके वोट से जीत के जाऊंगा, आऊंगा यहाँ, आप मालिक हमारे। आप कैसे सारे लोग सेवा किए नहीं, आपका पैर पकड़ रहे हैं, इस पर मत भुलाइए। आप लोग आज पैर पकड़ रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए आप कि आप 5 साल कहाँ थे, हमारी सेवा क्यों नहीं किया। हम मर रहे थे, डूब रहे थे, धंस रहे थे, भूखा मर रहे थे, बाढ़ का पानी पीने पर मजबूर थे। उस वक्त के प्रतिनिधि आज जो बनने के लिए तैयार है या उम्मीदवार है, वो कहाँ थे, उससे जनता सवाल करे। कितने वार्ड का पंचायत है आपका? 13 वार्ड का पंचायत। आपके 13 वार्डों में क्या नल जल का कार्य पूरा हो चुका हुआ है? देखिए, नल जल का तो सवाल मत पूछिए, पूरा तो हुआ है, मगर काम जो होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। आधा अधूरा रह गया, जनता तक पानी नहीं पहुंचा। कहीं पर ठोपे ठोपे पानी पहुंचता है तो कहीं आधे रास्ते में चूके खत्म हो जाता है, यही कहा। पंचायत की जनता अगर आपको विजयी बनाया और जीता है तो सबसे पहले अपने जनता के लिए कौन सा कार्य कीजिएगा? सबसे पहले मैं कार्य करूंगा जहाँ रोड की कमी है वहाँ। दूसरा, नाला की जरूरत है, सतपुरवा में नाली का जरूरत है, ऐसे तो झाकरोखा में जरूरत है, लोहाई टोला में भी जरूरत है, मगर सबसे बड़ी समस्या सतपुरवा के लिए नाले का, वो कार्य होगा। दूसरा, मेरा विशेष ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और बिजली पे होगा। बाकी इससे और बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कितना गिनाऊंगा आपको, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पंचायत में, बहुत सारे रोडों का काम नहीं हुआ, बहुत सारा जगह पे पुल की जरूरत है, बहुत सारा जगह पर डाइवर्सन की जरूरत है। वो डाइवर्सन तकिया टोला हुआ या यहाँ पुल और पिपरारी, पुल और डाइवर्सन नहीं होगा, हमारा रोड का कभी सुधार नहीं होगा, हर साल बाढ़ में टूटेगा, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। नाम प्रतिनिधि रहते हुए भी सारे रोड का काम कराया, चाहे वो विधायक को पकड़ के हो, एमपी साहब को पकड़ के हो, जेई साहब को पकड़ के हो, एसडीओ साहब को पकड़ के हो, या कोई ठेकेदार के जरिए हो, डिपार्टमेंटल काम होता है पकड़ के। जब से मैं यहाँ हूँ लगातार 5 साल, 4 बार रोड क्षतिग्रस्त हुआ, चारों बार हमने ही बनवाने का काम किया है, जो सारी जनता जानती है, इसमें कोई। बहुत से पंचायतों में अभी एक हल्ला बोल चला हुआ है, नोट पे वोट नहीं तो दारू पे वोट, क्या आपका क्या कहना है? देखिए, नोट पे वोट या दारू पे वोट, वो 2-4% लोग होते हैं, ऐसे सारी जनता वैसी नहीं है, समझे। वो समझती है, बुझती है, वो समाज सेवक को ही चुनेगी। नोट या दारू वाले को कोई वैल्यू नहीं है। 5% 2% में है तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आधो % नहीं पड़ेगा, कोनो उन्हें किन लेगा, कोनो उन्हें किनेगा, चाहे कोई उन्हें दारू पियाएगा, कोई उधर दारू पियाएगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 5 साल सेवा किया है, जो बोया है, वो इंशाल्लाह जरूर काटेगा और कामयाब भी होगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी पंचायतवासी की जनता को क्या संदेश देना? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरी बात, मैं जकी अहमद खां उर्फ मिंटू खां, मेरा चुनाव चिन्ह फूल छाप है, जो क्रमांक संख्या 5 पे है, उसी पे बटन दबाएं। एक सच्चा, ईमानदार, समाजसेवी, मेहनती उम्मीदवार को चुने, जिससे आपके पंचायत का विकास हो और धरने से विकास हो, बहुत अच्छे तरीके से विकास हो। इसलिए पुल छाप पर मोहर लगा के मैं जनता मालिकों से कहता हूं कि पुल छाप पर मोहर लगाकर, समझे, भारी मतों से
भाई जकी अहमद खां उर्फ मिंटू खां को जिताए। इंशाअल्लाह मैं जीता, आपका हर सपना जो है, जो अधूरा सपना, उसको पूरा करने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं जनता मालिकों से और मुखिया बना, इंशाअल्लाह मैं सारा काम को देखूंगा, समझूंगा। धन्यवाद।